गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। आप सुशीला टीचर है ना? हाँ मैडम, आप मुझे जानती हैं? मैंने आपके बारे में काफी सुना है। आपसे कहा गया था कि आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप ट्रांसफर लेंगी, लेकिन आपने मना कर दिया। 33 सालों से स्कूल में पढ़ा रही हैं। आशीर्वाद दीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ठीक है बेटा। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। सुबह की प्रार्थना का नया फॉर्मेट है। जैसे ही घंटी बजेगी 5 मिनट के अंदर सभी लोग ग्राउंड में जमा हो जाएंगे। एक गाना बजाया जाएगा और उस गाने पर आप सबको डांस करना होगा। अगर टीचर्स चाहें तो वो भी डांस कर सकते हैं। इसे कहते हैं वार्म अप सॉन्ग। प्ले। Go, 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 go! Go, 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 go! Go, go, go! अब से संडे को भी स्कूल खुला रहेगा। जरूरी नहीं कि आप सभी स्कूल आए, लेकिन मैं रोज आऊंगी। अगर आप में कोई टैलेंट है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग या फिर कुछ और, उस बारे में आपको अगर कुछ कहना हो तो लिखकर उस बॉक्स में डाल सकते हैं। इसका नाम है संडे बॉक्स। हम मिलकर इसे सेलिब्रेट करेंगे। हर रोज किसी एक टीचर पर स्कूल की जिम्मेदारी होगी। किसी एक टीचर को ही सारे इवेंट्स मैनेज करने होंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो सारी जिम्मेदारी उस टीचर की ही होगी। चलिए मेरे साथ बोलिए। खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे। खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे। साथ में सीखेंगे। साथ में सीखेंगे। हिम्मत से सीखेंगे। हिम्मत से सीखेंगे। दुनिया को दिखाएंगे। दुनिया को दिखाएंगे। खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे। खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे। साथ में सीखेंगे। साथ में सीखेंगे। हिम्मत से सीखेंगे। हिम्मत से सीखेंगे। दुनिया को दिखाएंगे। दुनिया को दिखाएंगे। गाड़ी चलाओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सर वेलमपट्टी में हमने जो नया स्कूल खोला है ना, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में ये टीचर हैं। इन्होंने वहाँ के 12-13 बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाया। ये उसका कमीशन लेने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा, इनको 15% दे दो। ये खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। ठीक है सर, आप यही रुकिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये खदानों की फाइल है। सरकारी स्कूल में आज नई आवाज सुनाई दे रही थी। जरा पता लगाओ कौन है वो। ठीक है सर। सुनो। हाँ सर। किसी और को मत भेजना, तुम खुद वहां जाना। ठीक है सर। कौन है वो जो औरत है ना, वही। बाहर से आकर इतनी अकड़ दिखा रही है। अरे मैडम, तुम यहाँ की नई प्रिंसिपल हो। मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा तो मेरे बेटे को अंदर नहीं आने दूंगी। जानती हो मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का एमएलए हूँ। मेरा बेटा यहाँ इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो आजादी के साथ जीना चाहता है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। मैं उसे टेंशन बिल्कुल नहीं देता। तुम कौन होती हो सवाल पूछने वाली? आजादी का कभी भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। आजादी की कद्र करनी चाहिए। क्या कहा? समझा नहीं। आपके बेटे की कोई गलती नहीं। जिसका बाप नालायक हो वो क्या करेगा? जो करना है मैं करूंगी। आप जाओ यहाँ से। किससे पंगा ले रही हो? ये मेरा इलाका है। ये मेरा स्कूल है। मैं स्कूल से निकलवा दूंगा तुम्हें। यहाँ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो। 0। तुम इसी काबिल हो। बिल्कुल सही कहा मैंने। तुम एक 0 हो। तुमने अपने पापा के नाम के अलावा कभी कुछ हासिल किया है? कभी टॉप किया है तुमने? कभी किसी कंपटीशन में कोई इनाम जीता है? तुम तभी हीरो बनोगे जब अपने पापा के नाम के अलावा कुछ कर पाओगे, वरना 0 ही रहोगे। हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। जब कुछ करके दिखाओगे
तो फक्र होगा तुम पर, और अगर नहीं कर सकते तो निकल जाओ यहां से बाहर। Hey! Hey! सिर्फ एक दिन में वो औरत इतनी मशहूर हो गई मैडम। कौन सी औरत? वही औरत जो आपके स्कूल में नई प्रिंसिपल बनकर आई है। ओहो। सुना है बहुत अकड़ू है। एक ही दिन में सबकी हालत खराब कर दी। अपोजिशन पार्टी के एमएलए का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है मैडम। एमएलए अपने बेटे के लिए प्रिंसिपल को समझाने गया, प्रिंसिपल ने उल्टा उसे ही समझा दिया। प्रिंसिपल की अभी नई नई नौकरी है ना, बाद में देखिए आगे आगे क्या होता है, वो भी उन सबके जैसी हो जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ। अब बताओ भाई, ये भी कोई बात हुई? नई प्रिंसिपल ने बच्चों के माँ बाप को मिलने के लिए बुलाया है, फालतू का समय बर्बाद कर रही है। अरे देख देख कैसे पुलिस वाले की तरह गुड चल मॉर्निंग रही है। मैडम, सब लोग आ गए हैं। ठीक है, बैठो भाई बैठो। आप सब लोग शांति से बैठिए प्लीज। पता नहीं। नमस्कार। मैं स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ। अरे हाँ हाँ, रात को पिक्चर देखने चलेंगे। अरे कोई चिंता की बात नहीं है, पैसे हैं। फोन रख, वो मैडम देख रही है, बाद में बात करता हूँ। हाँ। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोगों का इस स्कूल के साथ एक अलग सा लगाव है। जो लोग यहाँ पर पढ़े हैं, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि तब से लेकर आज तक यहाँ क्या बदलाव हुआ है? कुछ नहीं बदला मैडम, सब पहले जैसा ही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? एमएलए और एमपी भी यहाँ कोई काम नहीं करते। इसके अलावा? यहाँ के ऑफिसर्स यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में ऊपर रिपोर्ट नहीं देते मैडम। हाँ, इसके अलावा? यहाँ की सरकार और सिस्टम कुछ नहीं करती मैडम। आपने क्या किया? जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की उसके लिए आपने क्या किया? शहर के मंदिरों को हम कलर करते हैं, उन्हें चमकाते हैं। सरकार तो मंदिरों की कोई मदद नहीं करती, हम लोग ही करते हैं। बात तो सही है, ठीक कह रहे हैं ये। स्कूल और मंदिर अलग होते हैं। स्कूल तो उससे भी पवित्र है। गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है। मंदिरों के लिए लोग दिल खोलकर दान करते हैं, स्कूल के लिए दान क्यों नहीं कर सकते? अगर आप लोग मंदिर के अलावा भी कुछ चीजों के लिए आगे आए तो बदलाव होगा। सिर्फ स्कूल ही नहीं, यहाँ के टॉयलेट्स भी चमकाने होंगे। ये भावना दिल से आनी चाहिए। जिन मजदूरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनसे भी कह रही हूँ, बच्चों को मजदूर नहीं बनाना, तो आगे आओ। उन बच्चों के लिए हमारा साथ दो, तभी आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। मैं बुधुर के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम। पिछले 4 सालों से स्कूल में फंड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई बदलाव नहीं है। आप कल से ही यहाँ काम शुरू करवाइए, और अगर नहीं हुआ तो पूरे स्कूल को लेकर पीडब्ल्यूडी के ऑफिस पहुंच जाऊंगी। अरे सर, वो ब्रश उठा के दे दो ना। क्या सर, आप दे दो ना भाई। उसने बहुत कुछ कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं, उसने एंट्रेंस का बोर्ड भी बदल दिया।
हम 6 महीने बाद एडमिशन शुरू कर रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, एक बड़ा सा बैनर बनवाओ और स्कूल के मेन गेट पर लगवा दो। जब भी वहां से कोई गुजरेगा तो हमारे स्कूल के बारे में सोचेगा। उस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद सब अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाएंगे। इसमें वो कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है सर। बच्चों मेरी बात सुनो। एम इज आर, वॉज वर, शैल बी, विल बी, ये 12 फॉर्म्स हैं। यही इंग्लिश स्पीकिंग का फॉर्मूला है। सर, मैडम। मैं 3 सवाल कर सकती हूँ आपसे? हाँ पूछिए ना मैडम। इज दिस द इजी फॉर्मूला टू स्पीक इंग्लिश? जी हाँ मैडम, यही तो ग्रामर है। व्हाई डोंट यू टॉक इन इंग्लिश? मैं पढ़ सकता हूँ मैडम, मैं लिख भी सकता हूँ मैडम, लेकिन इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है मैडम। 40 दिन में 1 घंटे के क्लास करके आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ 12 साल पढ़ने के बावजूद भी बच्चे अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। डर लगता है उन्हें। वजह क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स ही इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। 30 दिन का टाइम है आपके पास। अगर इंग्लिश में बात करना नहीं सीख पाए तो आपकी क्वालिटी चेक का ऑर्डर देना पड़ेगा। समझ रहे ना आप? अगर नहीं समझे तो रूल्स बुक पढ़िए। मैं 3 सवाल कर सकती हूँ सर? जरूर मैडम। मैथ्स में क्या क्या चीजें जरूरी हैं? जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, बस इतना ही तो है। इसके अलावा? इसके अलावा मैथ्स के बिना कंप्यूटर नहीं बनते, रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकते, यहाँ तक कि घड़ी की सुई उसी के हिसाब से चलती है। मैथ्स के बिना साइंस नहीं हो सकता। पहले आप खुद सीखिए, उसके बाद बच्चों को पढ़ाइए। 1 महीना। अगर टीचर्स खुद को अपडेट नहीं कर सकते तो स्टूडेंट्स को अपडेट कैसे कर पाएंगे?